हेलो एवरीवन। आज हम जो है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है कि ट्यूब्स, जो आईवी ट्यूब्स होते हैं, जो लाइंस होते हैं, जो सेट्स लगे होते हैं हॉस्पिटल में, उनका चेंजिंग टाइम क्या है, कब हम उनको चेंज कर देंगे। और आज हम उसको डिस्कस करेंगे टाइम ड्यूरेशन, एम्स और WHO के अकॉर्डिंग वेरीफाइड डेटा से। फर्स्टली हम बात करते हैं पेरिफेरल कैनुला की। पेरिफेरल आईवी कैनुला की बात करेंगे जिसको एवरी 72 टू 90 आवर में हमें चेंज कर देना है। हम इसको अर्लियर भी चेंज कर सकते हैं अगर फ्लेबाइटिस हो गया, पेन, इन्फेक्शन मीन्स इन्फ्लामेशन के केस में हम इसको तुरंत चेंज कर देंगे। हम टाइम ड्यूरेशन को नहीं मायने रखेंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटर सीवीपी लाइन की। इसको हम लोग रूटीनली नहीं चेंज करेंगे। इसको हम तब चेंज करेंगे इन द केस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लॉकेज या सेप्सिस के केस में हम इसे चेंज कर देंगे। थर्ड बात करते हैं आईवी फ्लूइड बैग्स को। हर 24 आवर में हमें चेंज कर देना है। अगर फ्लूइड बचा भी है तो भी हमें उसे 24 आवर में चेंज करना है, मीन्स चेंज करना है। नो प्रॉब्लम की फ्लूइड है नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। फोर्थ हम बात करते हैं आईवी सेट्स की। जो आईवी सेट्स यूज होता है, फिल्टर लगा होता है उसमें, उस आईवी सेट की जो ट्यूबिंग यूज होता है। अगर जो फ्लूइड है कंटिन्यू चल रहा है, मीन्स मान लीजिए सर्जरी के टाइम पे कंटिन्यू चलता है, तो उसको हम 96 आवर में चेंज करेंगे। लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट में चल रहा है, मीन्स 1 आवर चला फिर रुक गया, फिर आफ्टर 2 to 3 आवर फिर वो चला, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज कर देंगे विद इन 24 आवर। रीजन, जब वो एक बार चलने के बाद रुकता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाए। क्या हो जाए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। और जनरली इंटरमीडिएट के केस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो चेंज करना ही है। कंटिन्यूअस में आईवी सेट्स के लाइक एनएस हो गया, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो जब वो रुकेगा नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट बीटी सेट की बात करते हैं हम। किसकी? बीटी सेट की। बीटी सेट हमें विद इन 24 आवर चेंज कर देना है। बीटी सेट मीन्स वो बैग की बात नहीं हो रही है, बीटी सेट की बात हो रही है। जैसे ये आईवी सेट हो गया, वैसे ही बीटी सेट की बात की जा रही है। इसको विद इन 24 आवर हम चेंज कर देंगे आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लीजिए 24 आवर क्रॉस हो गया फिर भी अभी बीटी करवाना ही है पेशेंट का, तो हम नई जो है कि आईवी लाइन सेट करेंगे। 6 की बात करें हम, टीएनपी बैग, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो बैग होता है उसे हर 24 आवर में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हाई इन्फेक्शन रिस्क के चांसेस होते हैं। अब जो टीएनपी सेट की बात करें हम, अगर वो लिपिड सेट है, लिपिड सेट की बात है तो एवरी 24 आवर। लेकिन अगर प्रोफोफॉल सेट, प्रोफोफॉल ये एक टाइप का एनेस्थीसिया है, ठीक, इसको हम विद इन 12 आवर में चेंज करेंगे। अब प्रोफोफॉल भी इसको बनाते कैसे हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एग से भी बनता है, मीन्स ये लिपिड इमल्सिफायर होता है, ठीक है, इसमें लिपिड होते हैं, इस वजह से इसको हम टीएनपी सेट के थ्रू देते हैं। इसको लेकिन हर 12 आवर में हमें चेंज कर देना है। 8th बात करें हम फॉलो यूरिनरी कैथेटर की, तो इसको एवरी 14 to 28 डेज में हमें चेंज करना है। ध्यान देना, आवर नहीं, 14 to 28 डेज में चेंज करना है। लेकिन हम इसको अर्लियर भी चेंज कर सकते हैं अगर यूटीआई, ब्लॉकेज मीन्स 14-28 हमें पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेकर चलना है, तब वो इतना लॉन्ग चल सकता है। और अर्ली केस में अगर यूटीआई के चांसेस, ब्लॉकेज हुए, तो इस केस में हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। यूटीआई मीन्स उसके साइन सिम्टम दिखने लगेंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेडनेस वहां देखने को मिल जाएगा,
पेन होने लगेगा, फिर उसके बाद स्वेलिंग थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगी, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सुप्राप्यूबिक कैथेटर की बात करें, सुप्राप्यूबिक कैथेटर एवरी 4 to 6 वीक में चेंज करना है। सुप्राप्यूबिक मीन्स जो प्यूबिक एरिया है उससे 2.5 एबव हम कट लगाते हैं, वहां से कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, उसको एवरी 4 to 6 वीक में चेंज कर देना है। और यहाँ पे स्टेराइल टेक्निक प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, क्योंकि क्या है, इंसीजन हुआ है इस वजह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज यूरिन ड्रेनेज बैग। जो कैथेटर यूज करते हैं तो उसका टाइम हमने बता दिया आपको। यूरिन ड्रेनेज बैग का टाइम क्या है, एवरी 5 to 7 डेज में हमें चेंज कर देना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये है कि जो बैग है उसे ब्लैडर के नीचे, बिलो द ब्लैडर लेवल रखना है। मीन्स ये मान लीजिए ये पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट का बेड है, यहाँ पे पेशेंट जो है कि लेटा है, तो जो यूरिनरी बैग होगा वो बिलो द पेशेंट लेवल होगा, एबव नहीं होगा। एबव नहीं रखेंगे, रीजन क्योंकि इन्फेक्शन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, इस वजह से इसको बिलो ही रखेंगे। नेक्स्ट राइल्स और एनजी ट्यूब, अल्टरनेट नेम है। अगर वो ट्यूबिंग पीवीसी की है तो एवरी 7 to 10 डेज में हम चेंज कर देंगे, और उसको अर्लियर चेंज कर सकते हैं अगर ब्लॉक्ड हुआ। वहीं पे अगर ट्यूब सिलिकॉन का है, सिलिकॉन मोस्टली वो ट्यूबिंग होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, इसको 4 to 6 वीक में चेंज करेंगे। यहाँ पे दिया लॉन्ग टर्म फीडिंग के लिए हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। लेकिन हाँ, जो है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल्ली फॉलो करना है, सेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करके रखना है। पेग फीडिंग ट्यूब, इसको 6 to 12 मंथ में चेंज करेंगे, बट ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये आफ्टर फर्स्ट चेंज का है। आफ्टर फर्स्ट चेंज मींस जब फर्स्ट टाइम ट्यूबिंग इंसर्ट होगी तो उसको 4 to 6 वीक में चेंज कर देना है। लेकिन जब सेकेंड ट्यूबिंग हम लोग यूज करते हैं तो वहां से हम 6 to 12 मंथ तक उसको यूज कर सकते हैं। नाउ इंडोट्रैकियल ट्यूबिंग, इसको भी हम लोग जैसे सीवीपी है नहीं उसको रिटनली चेंज कर सकते हैं, कुछ उसके भी क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस, उस केस में चेंज करते हैं। वैसे इसमें भी जब डॉक्टर अलाउ करे या फिर कोई ऐसा इंडिकेशन हुआ कि इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से, तो हम चेंज करेंगे। या फिर डिसलॉग हो गई ट्यूबिंग जो है, नीचे गिर गई इस वजह। नेक्स्ट हम ट्रेक्योस्टमी ट्यूब की बात करते हैं। फर्स्ट चेंज आफ्टर 5 to 7 डेज, सेम जैसे आपने यहाँ पर देखा पेग फीडिंग ट्यूब में हम लोग फर्स्ट चेंज जो है कि 4 to 6 वीक में करते हैं, देन आफ्टर हमारा टाइम ड्यूरेशन अलग हो जाता है। वैसे ही फर्स्ट चेंज हमारा 5 to 7 डेज में होगा, लेकिन वो चेंज भी कौन करेगा, बाय ट्रेन्ड स्टाफ नर्स। क्योंकि जो यहाँ पे स्टोमा बनता है, अगर वो स्टोमा लेस देन 72 आवर्स है, मीन्स न्यू स्टोमा बना है, तो बहुत ज्यादा हाई चांस होता है, हाई चांस टू क्लोज, बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो स्टोमा क्लोज हो जाए, और स्टोमा जब क्लोज हो जाएगा तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी ही। नेक्स्ट जब हम सेकेंड चेंज करते हैं तो वो 7 to 14 डेज में फिर रूटीन चेंज में आ जाता है, और उसमें भी इनर कैनुला का केयर जो है कि डेली करना है। नेक्स्ट जब भी सक्सनिंग रिक्वायर्ड हो तब करनी है, सक्सनिंग व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अगर सिक्रीशन थिक है उस केस में जो है मीन्स टीटी ट्यूब में जो है कि इनर कैनुला डेली क्लीन करना है, ये आता है रूटीन केयर में। नेक्स्ट इंटरकोस्टल ड्रेनेज मीन्स चेस्ट ट्यूब, इसको भी हम लोग डेली नहीं चेंज करते। इसमें भी केस होता है कि जब ट्यूब डिसलॉग हो गया, तो ये सारे जो काम होते हैं ट्यूबिंग के लगाने की वो डॉक्टर आपको बताएगा, आपसे उससे कोई मतलब, आप कभी भी
ट्यूब को इंसर्ट नहीं करोगे। और एट लास्ट इस ट्यूब को हम तब रिमूव करते हैं जब लंग एक्सपैंड हो जाता है, मीन्स मान लीजिए कि उसको इम्फाइसीमा था या फिर हीमोथोरैक्स था, हीमोथोरैक्स का केस था, या फिर न्यूमोथोरैक्स का केस था। ये हमारा जो प्रॉब्लम था ये क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मीन्स री एक्सपेंड हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर वो ट्यूब क्यों, हम ट्यूब को रिमूव कर देंगे। नाउ सर्जिकल ड्रेन, या फिर इसको हम लोग जेपी या रोमवेग ड्रेन भी कहते हैं। ये ड्रेन कब यूज करते हैं, जैसे यूरिनरी बैग होते हैं वैसे ये भी होते हैं, जहां पे सर्जरी की जाती है वहां पे पैच अप्लाई किया जाता है, फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैग से। तो जो भी आफ्टर सर्जरी ड्रेनेज होंगे वो इस बैग में कलेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग रूटीनली नहीं रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे जब जो डिस्चार्ज है वो लेस देन 20 to 30 ml पर डे हो जाएगा, तब हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पैच से। नेक्स्ट, नोजल ऑक्सीजन कैनुला, एवरी 7 डेज में हम इसको रिमूव करेंगे। और अर्ली में भी रिमूव कर सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा सॉइल्ड हो चुका है या फिर कहीं से जो है कि ब्रेक हो चुका है, उस केस में। ऑक्सीजन मास्क, इसको भी एवरी 7 डे में चेंज करेंगे। हाइजीन इंपॉर्टेंट है दोनों केस में। रेक्टल ट्यूब, रेक्टल ट्यूब को लेस देन 7 डेज, क्योंकि रेक्टल ट्यूब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इस वजह से इसको लेस देन 7 डेज में ही हम चेंज कर देंगे। वैसे भी रेक्टल ट्यूब किस लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट टर्म यूज़ किया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सारे ट्यूबिंग्स के टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो भी जितने भी नर्सिंग एग्जाम होते हैं। तो आज हमारी समय की सीमाएं यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।